वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, बिंदास है। सभी लोग फटाफट वीडियो शेयर कर दे बच्चों, जितने भी लोग हैं फटाफट। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है हेलो मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस। बड़ा वॉइस आ रही है आप लोगों को? जस्ट वेट। आप लोगों को वॉइस आ रही है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप सभी का स्वागत है हेलो मैथ्स में। तो आप सभी लोग हाँ, हमारे लर्निंग ऐप पे के बारे में जान लीजिए। तो लर्निंग ऐप आप सभी लोग यदि जुड़ चुके हैं तो वेरी गुड इवनिंग। डेली लाइव क्लासेस यहाँ मिलती हैं, स्ट्रक्चर्स कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलता है, लिमिटेड एक्सेस है। आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कोर्स का मतलब ये है ऑल जो भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे आपका किसी भी एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, जिस एग्जाम के लिए जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ऐसा नहीं कि आपको एसएससी का सिलेबस बैंक में पढ़ा दिया जाए, बैंक का सिलेबस एसएससी में पढ़ा दिया जाए। सारा स्ट्रक्चर कोर्स होता है, जिसका जो लेवल होता है, जिस तरीके का होता है, उस पैटर्न पे आपको वो कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है बच्चों। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे विजिट करना होगा, वहां पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा होगा। इस लिंक से आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ये आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखना है 12 मंथ और 24 मंथ का ही लें। 12 मंथ का 6000 का पड़ेगा, बट आप रेफरल कोड यदि ये यूज करते हैं तो जो आपका 12 मंथ है 24 मंथ का हो जाएगा 480 रुपीज आपको ज्यादा पे करने होंगे। तो आप ध्यान रखिए, ये लेने के लिए आपको 480 रुपीज ज्यादा पे करने। क्लियर? तो आप लोगों को ये 12 मंथ इंटरेस्ट, अब सिंपल इंटरेस्ट पे आप लोगों को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो अब चलो इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसआई का फार्मूला क्या होता है। एसआई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होता है कि नहीं? पी आर टी बाई 100 आप लोग ये पढ़ते हो, ठीक है। क्या मैं इसको इस फार्मूले को ये लिख सकता हूं क्या? एसआई इक्वल टू पी गुड़े आर परसेंट गुड़े टी, समझ गए। और आप लोग पढ़ते हो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, यही पढ़ते हो कि नहीं? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, आप लोग यही पढ़ते हो। एक बात समझना, मेरी बात छोटी सी समझना। यदि मैं आपको बोलूं कि देखो, यदि ये दो फिक्स कर दूं तो अब रेट के हिसाब से एसआई चेंज होगा कि नहीं? पहला केस। दूसरा, यदि मैं अब आर और टी फिक्स कर दूं तो अब आपका चेंज होगा किसके हिसाब से? एसआई प्रिंसिपल के हिसाब से। तो आपसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कहना चाह रहा है कि कोई सिंपल इंटरेस्ट मान लिया 400 रुपया है, एक प्रिंसिपल पे रेट 4% है, टाइम 3 साल है। यदि इसी रेट पे उतने ही समय में प्रिंसिपल दुगना कर दिया जाए तो इंटरेस्ट क्या होगा? तो देखो, आपने जब ये दोनों फिक्स किए, आपको ये चीज समझ में आ रही? ये दोनों फिक्स किए तो केवल प्रिंसिपल पे डिपेंड कर रहा कौन सा एसआई। तो अब देखो, प्रिंसिपल दुगना हुआ तो आपका एसआई भी दुगना 800 हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। सिमिलरली मैं दूसरे वर्डों में, दूसरे शब्दों में आपसे कहूं और सिंपल भाषा में आपसे कहने की बात बोलूं कि 400 एसआई है। अब प्रिंसिपल आपका सेम है, रेट 4% है, समय 3 साल है। अभी अब आपसे कह रहा है प्रिंसिपल सेम है, रेट आपका 8% होता है, समय 3 है। तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या चेंज हुआ? चेंज यहाँ पे ये हुआ कि अब आपसे कहेगा ये कि आपका देखो 4 से 8 दुगना हो रहा है ना, तो एसआई भी दुगना हो जाएगा 800। मतलब 3 कारक में से, यदि ये 3 कारक है, 3 फैक्टर में से किसी 2 फैक्टर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो एक फैक्टर जितना चेंज होगा उतना एसआई भी चेंज होगा। इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं? पहले बताओ। यदि इतना क्लियर हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताते रहो बच्चों। सभी लोग इतना क्लियर हुआ सबको? बोलो हाँ कि ना। सबको क्लियर हुआ बेटा?
अभी देखो आपको मैं टाइम की बात करूं कि जैसे मैंने बोला कि प्रिंसिपल 400 है, अब एसआई 400 है, प्रिंसिपल ये आपका टाइम यदि मैं बोलूं 3 ईयर है, अब मैं प्रिंसिपल भी वही रखता हूं, रेट भी वही रखता हूं, टाइम को मैं दुगना करता हूं 6 साल, तो आपका बताओ ये एसआई 800 होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। 800 होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों, ये 800 होगा। तो बेसिकली आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है एसआई है वो किस पे डिपेंड करता है? पी, आर और टी पे। तो पहला पॉइंट, जब आपका क्या कांस्टेंट है? रेट और टाइम। दूसरा पॉइंट, जब आपका प्रिंसिपल और टाइम कांस्टेंट है। तीसरा पॉइंट, जब आपका प्रिंसिपल और रेट कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है। क्लियर है ना? यहाँ पे क्या प्रिंसिपल चेंज हो रहा था, यहाँ पे रेट चेंज हो रहा था। तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि 3 फैक्टर उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे मैं आपको ये बोलूं, अब अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस आई। आपको बस इतना ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है और कुछ नहीं रखना है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 1 बाई 1, सारी चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी। समझ में आ रहा है ना? इतने में आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मूव होते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सभी लोग मुझे बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताएं। और 20 सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहे। बहुत सिंपल से मैंने क्वेश्चन पूछा है। आठ परसेंट प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 800 रुपए उधार दी गई, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो आपसे प्रिंसिपल 800 रुपए उधार दे रहा है, पी आर टी बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है बटे 100। क्लियर? 800 रुपए 18% से, और टाइम कितना है? 1 साल। आपको बस डिवाइड बाई 100, 18 अट्ठे आपको पता है ना कितना आ जाएगा? सॉरी, ये आपका क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपकी यदि ये वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हो बेटा, ध्यान रखना क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों। यदि आप यहाँ लिखते हो तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 18 अट्ठे 144 होता है। 18 अट्ठे क्या लिखोगे? 144 होता है। तो ये आपका 144 क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट। आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत बेसिक से क्वेश्चन से फिर हम लोग बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ट्वेंटी सेकेंड है आपके, फटाफट बताएं। देखो 15% से 5 वर्ष के लिए 400% तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब आपको ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा मैंने क्वेश्चन आपको लिया और इस क्वेश्चन को आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताएं। देखो 4000 आपका प्रिंसिपल है, 5% रेट है, 5 साल के लिए 15% बटे 100। यदि 20 कट गए और मैं डिवाइड करूं यहाँ पे, तो देखो 5 चौको 20, 15 दूनी 30, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 3000। बोलो क्लियर है कि नहीं? 3000 आपका उत्तर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, समझ गए ना? तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 सही 1 बटा 2 है, ध्यान रखना, 21 सही नहीं, 2 सही 1 बटा 2 लिखा है बेटा। ठीक है, 20 सेकंड है, आप लोग जल्दी से आंसर दें। ठीक है सौरभ, आप मत जाना।
समझ गए ना? सभी लोग ट्राई करें। ट्राई करें। देखो अनीता अपने दोस्त को 2.5 साल के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 400 रुपए उधार दी गई। ब्याज और उसके द्वारा भुगतान की गई राशि का पता लगाएं। ब्याज और आपसे देखो यहाँ पे अमाउंट और इंटरेस्ट पूछा है। देखो बेटा इसे इस तरीके से 400 रुपए उसने उधार दिया प्रिंसिपल, 2 से 1/2 को 5/2 लिख सकते हो, गुणे 12% 12 साल के लिए बटे 100 लिख सकते हो। 100 से 100 इसे काट दोगे, 2 से 6 आ जाएगा और 6 पंचे 30, 4 3 12, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 120 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है? जब आपका ये सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया और आप सिंपल इंटरेस्ट आपका ये आ गया और सिंपल इंटरेस्ट आपका यदि ये हुआ तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट आप लिखते हो प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल था कितना? 400 रुपए और 120 जोड़ दोगे, टोटल कितना आ गया? 520। ये आपका उत्तर है। बोलो हाँ कि ना। सबको क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 20 सेकंड आपके पास ये रहे। सभी लोग ट्राई करो। डी, वेरी गुड देवेंद्र। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यदि 1000 रुपए साधारण ब्याज 20 रुपए, साधारण ब्याज 20 रुपए, जब समय 2 साल बढ़ जाता है तो प्रति वर्ष की दर क्या होगी? सभी लोग इसे ट्राई करो। देखो आप लोगों को फार्मूला बेसिकली पता है बेटा कि नहीं? एसआई इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी बाई 100। सभी को ये क्लियर है कि नहीं? सभी को ये क्लियर है? अब आपको यहां ब्याज की दर निकालनी है, तो सभी लोग ट्राई करो। क्या आएगा आंसर बेटा? बताओ ये तीनों फैक्टर किस में बढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं? एसआई जो है, एसआई किस पे डिपेंड करता है? तीनों पे डिपेंड करता है। तो एसआई यदि 2 फिक्स हैं, एक के चेंज होने पे एसआई चेंज होता है। देखो समय 2 साल बढ़ा रहे हैं तो मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, सीधी सी बात है। तो अब ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। सीधी सी बात है कि मतलब आपका समय किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। सीधी सी बात है, यदि 1000 रुपए का साधारण ब्याज 20 रुपए, जब 2 साल समय बढ़ जाता है, 20 रुपए बढ़ जाता है, साधारण ब्याज 20 रुपए, यहां लिख लेना बढ़ जाता है, ये हिंदी में लिख लेना बढ़ जाता है। ठीक है, ये वर्ड लिख लेना। मैं थोड़ा इसे ढंग से लिख दूं कि हिंदी में सही कर लेना क्वेश्चन को, थोड़ा सा यहां मिसिंग हो गया। 20 रुपए बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये 20 रुपया कब बढ़ता है सिंपल इंटरेस्ट? ध्यान समझना, ये 20 रुपया सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा जब ये टाइम कितना बढ़ रहा होगा? 2 साल बढ़ रहा होगा। बाकी सब चीजें तो फिक्स होंगी ना। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट 20 बढ़ा, तो देखो जब एक ये प्लस हो रहा है तो इन तीनों में से कोई ना कोई बढ़ रहा होगा। प्रिंसिपल आपका वही रहना चाहिए, रेट आपको निकालना है टाइम इस +2 पे बढ़ने पे। ये +2 का मतलब समझे कि नहीं पहले बताओ? ये +2 का मतलब समझे ना बच्चों? सभी लोग बोलो हाँ कि ना। ठीक है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये +2 बटे 100 हम इधर सॉल्व करेंगे, 2 0 कट जाएगा। अब आपको ये वैल्यू यहां से निकालनी है, ये 20 आ जाएगा। बेटा ये क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताओ सब लोग? ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यहां पे बोलो सबको क्लियर हुआ? तो जब इसे निकालोगे तो 20 बटे 20 बराबर R बराबर आपको कितना मिलेगा? 1%। रेट आपका 1% फिक्स रहेगा। नन ऑफ दिस आपका उत्तर है। क्लियर है ना? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? पसंद आया हो तो लाइक करते जाओ। बच्चों देखो यहां पे सेम मेन पॉइंट ध्यान समझना,
कि जब मैं लिखता हूं आप लोगों को बता रहा हूं, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। यदि कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। सिंपल इंटरेस्ट है तो इसे मैं P, इसे मैं R, इसे मैं T लिखता हूं बाई 100, तो मैं आपसे यही बोलूंगा मेरे भाई कि यदि सिंपल इंटरेस्ट तभी बढ़ेगा जब इन तीनों में से कोई एक बढ़ेगा, जब इन तीनों में से कोई एक बढ़ेगा। बोलो हाँ कि ना। यहां पे केवल टाइम बढ़ रहा है इसलिए सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बाकी दो क्या होंगे, फिक्स होंगे। दैट इज क्लियर कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है ना सबको। सेम क्वेश्चन एक अलग है, इसको ट्राई करो। ये बढ़ जाता है, लिख लेना यहां पे 25 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 625 में बढ़ जाता है बेटा, नोट कर लेना। और आपका ये रहा पोल। सभी लोग ट्राई करें। तो अब सीधी सी बात है, 25 से काटोगे 25 का स्क्वायर 25, तो अब भाई कर ही सकते हो। डी 0.5%, निकिता भार्गव डी बोल रहे हैं। जो कि 2%, अच्छा 2%। देखो यहां पे आपको मैंने आपको बोला था कि देखो आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PR T बाई 100। जब ये प्रोडक्ट में है तो किसी एक के बढ़ने पे एक बढ़ेगा। तो यहां देखो ये सिंपल इंटरेस्ट 25 रुपए बढ़ रहा है तो ये प्लस 25 बढ़ रहा है, तो देखो टाइम भी 2 साल बढ़ रहा है तो टाइम भी प्लस हो रहा है। बाकी के दो फिक्स होंगे कि नहीं, तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट 25 प्लस ऊपर क्योंकि बढ़ा, प्रिंसिपल कितना 625, रेट आपको निकालना है। तो इनमें से टाइम क्या है, टाइम केवल केवल क्या है, 2 है। टाइम कितना 2 साल जब बढ़ रहा है तो कौन सा प्लस, प्लस टाइम पे आ गया बटे 100। यदि हम इसको 25 से काटेंगे 25 आएगा, अब 2500 को 100 आएगा, 2 से इसे काटोगे 2 आएगा, तो R बराबर कितना आएगा 2% आपका उत्तर है। बोलो हाँ कि ना। ये क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि किसी एक के बढ़ने पे, ये तीनों में से किसी एक के बढ़ने पे सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा। दैट इज क्लियर। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम है, आप लोग 30 रुपए बढ़ जाता है, रुपए 30 बढ़ जाता है, यहां लिख लेना। बढ़ जाता है। इतनी अच्छी मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, फिर भी आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हटा देना। ये आपका टाइमिंग है, जल्दी से ट्राई करो। क्या आएगा आंसर, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। बच्चों ट्राई करो, क्या आएगा आंसर। नेहा वर्मा बी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो आपके बेटा कॉन्सेप्ट में पूरे क्लियर कर दूं। जैसे आपसे बोलता है 1500, 30 रुपए, 30 रुपए बढ़ जाता है तो SI इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PRT बाई 100। SI है कितना, 30 रुपया बढ़ता है, इसे 30 रुपया बढ़ेगा जब प्रिंसिपल आपका 1500 होगा। रेट आपको पता नहीं, रेट आपको निकालना है। टाइम कितना 8 साल बढ़ रहा है बटे 100, 2 से 2 जीरो कटेगा, 15 दूनी 30 और 2 चौको 8, तो R बराबर कितना आ जाएगा 1/4। तो R बराबर यदि परसेंटेज में लिखोगे 0.25% आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो B इज राइट आंसर। तो आपके देखो मैं 6 क्वेश्चन करा चुका, कुछ अभी ज्यादा नहीं, आप लोग घबरा जाते हो। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट लगेगी बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सभी लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। 20 सेकेंड आपके पास ही है भाई। देखो आप लोग ग्रुप में शेयर करते जाओ यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, पसंद आया हो तो।
सभी लोग ट्राई करो। हो पाएगा क्वेश्चन? ए, चलो डी, किसी का ए किसी का डी, अभी भी ट्राई कर लो। ऑप्शन यहाँ पे मैं सही करे, मतलब एक आप लोग कर लो, इसे 2000 कर लेना, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस हो। देखो आप सभी लोग एक बात समझो, अब सभी लोग एक बात समझना, अभी इससे पहले मैंने एलिगेशन पढ़ाया था आप लोगों को। एलिगेशन कहाँ लगता है? एलिगेशन कहाँ लगता है? जब दो चीजों को जोड़ा जाता है। जैसे मैं बोलूं A प्लस बी बराबर रिजल्ट, यही तो एलिगेशन लगता है। क्लियर है कि नहीं? अब देखो यहां पे कह रहा है परवेश ने 10% वार्षिक दर से 12,000 रुपए। तो देखो परवेश्रम दो राशि, परवेश्रम अपनी पहली राशि, देखना प्रिंसिपल पहली राशि, बेटा देखना सभी लोग, अभी पता चल जाएगा। और जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो यहां यही लिखते हैं ना, ए इधर बी इधर रिजल्ट इधर। मेरी रेगुलर क्लास जो लोग देख रहे होंगे उन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी समझ के मैं दो तरीके से बताऊंगा। देखो बेटा अभी कल ही तो मैंने बताया एलिगेशन, जितने पुराने लोग देख रहे थे मुझे कमेंट करके बताएं। अब देखो यहाँ पे परवेश्वरम ने बोला कि 12,000 रुपए, यदि ये 12,000 रुपए पहला पार्ट 10% ब्याज की दर से 10% हो गया, क्लियर है कि नहीं। दूसरे का हमें पता नहीं, एक्स राशि कितने परसेंट, 20% की राशि से निवेश करता है। टोटल कितना हो गया रेट, 14%। यहां बताओ जो प्रोडक्ट होता है ये मीन वैल्यू होती है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। प्रोडक्ट मीन वैल्यू होती है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बेटा। तो अब देखो यदि पहली राशि दूसरी राशि, तो आप यहां लिखोगे 10%, यहां क्या लिखोगे 20%। अब 20% 10% बीच में क्या लिखोगे 14%। इसमें एलिगेशन लगाओगे बेटा तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। रेशियो निकालोगे तो 3 और 2 आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो मतलब पहली राशि वो 3 यूनिट पे इन्वेस्ट करता है, दूसरी राशि 2 यूनिट पे। अब बताओ ये पहली राशि है कितनी बेटा, 12,000। तो ये आपसे यदि 12,000 पहली राशि है तो 12,000 कितना, 3 यूनिट बराबर, यदि आपका 12,000 है, 3 यूनिट बराबर 12,000 है, तो बेटा 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 8,000, बोलो हाँ कि ना। तो उसके द्वारा कुल निवेश की गई राशि कितनी आ गई, 12 और 8 कितना आ गया, टोटल आपका आ जाएगा 20,000। टोटल कितना आ गया 20,000 आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। बोलो हाँ कि ना। सबको क्लियर है कि नहीं बेटा, सबको क्लियर है? ये एलिगेशन से सबको क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ सब लोग। एलिगेशन से सबको क्लियर है ना बेटा? अरे बोलो बेटा सबको क्लियर है कि नहीं, सबको क्लियर है ना? ठीक, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखो आप लोग और भी तरीके से कर सकते हो यदि आप लोग चाहो तो, और भी तरीके हैं करने के। और भी तरीके ये हैं कि यदि तुम 10% लोगे तो 10% आपके बराबर हो जाएगा। यदि 14%, देखो अब मैं आपको बताता हूं, अब तुम इधर निकालोगे 10% बराबर 4 के, 10% बराबर 4 के निकालोगे तो एक तरीके से यदि मैं 20% है, 20% में यदि मैं इसका लूँ, देखो आपको समझना
ये होगा कि यदि कुल राशि यदि पता होता, बट बाकी ये आपको तरीका सबको पता है कि नहीं एलिगेशन का, पहले बताओ। यदि सबको क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ये तरीका सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल तरीका। बाकी दूसरे तरीके में जाओगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहां पे जो वैल्यू होगी ये x प्लस 12,000 आ जाएगी, और इसका 40%, तो इसका 10%, इसका 20% और इसका 14% बराबर कर दोगे तो आप जैसे बेसिक से करना चाहते हो तो दोनों राशि देखो इस तरीके से करते हो कि आप रिजल्ट है जैसे 12,000 का 10% प्लस x का 20%, आप सभी को दिख रहा है ना, बराबर x प्लस 12,000 का 14%। आप ऐसे करोगे तो भी आपका बेटा आंसर आ जाएगा जो मैंने बताया। अब बट आपको इसको एलिगेशन में यदि यूज कर देते हो तो आपको सिंपल पड़ जाएगा, इजी पड़ जाएगा। तो एक मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, समझ गए ना? तो इस तरीके से आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना? यहां x की वैल्यू आ जाएगी 8,000। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। 20 सेकेंड आपके पास ही है, सेम क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करें। अब मैं आपको देखो जो इसमें बताया था ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में, मैं उसी पे अब इतना लिखूंगा नहीं। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये समझ में आ जाना चाहिए कि यदि प्रिंसिपल पहला, दूसरा और नीचे, देखो अब आपको 3 रेट पे R1 रणधीर पहले को 10% पे 10% मैं यहां लिखूंगा। दूसरा पार्ट कितना होगा? फर्स्ट दूसरा पार्ट यदि और 20% की प्रतिवर्ष से साधारण पे दूसरी राशि। सेकंड आपका बेटा कितना? 20%। ओवरऑल कितना? रिजल्ट कितना दे रहा? रिजल्ट आपका 14% है। यदि मैं 14% यहां लिखूंगा, इसका कंपेयर करूंगा तो बेटा आपको ये 6 मिलेगा, और इधर कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। इसका रेशो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 और 2, ये हमेशा रेशो, और ये जब रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो 3 यूनिट बराबर कितना है? 12,000। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। 3 यूनिट बराबर 12,000, 4 यूनिट। सेम ही क्वेश्चन है क्या? ये सेम क्वेश्चन था क्या? यस, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। ये भी आपका कितना आ जाएगा? 8,000, 12, 8, 20,000। क्लियर है? टोटल आपका वही सेम क्वेश्चन था, 20,000 आपका उत्तर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा, ये ध्यान रखना, ये 2 सही 1/2 है। इसे क्या लिख लेना? 2 सही 1/2 कर लेना। इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा। इसे 20% की जगह 5% कर लेना। इसे सही कर लेते हैं थोड़ा सा, इसे 5% कर लेना, इसे 5% कर लेना। ठीक है, 20% की जगह 5% कर लेना। ठीक, क्वेश्चन बनाना है। ये 3 सही 1/2 इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में इधर से ये हो गया 3 सही 1/2%। ठीक है, कर लेना। अब 20 सेकंड मैं दे रहा हूं, जरा आप लोग ट्राई करना। अब ट्राई करना इसे। ठीक है, सेम बन जाएगा अब आपका, क्योंकि ये मिड वैल्यू होनी चाहिए ना। ऑप्शन ये है, मैंने सही कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, ट्राई करो क्वेश्चन सभी लोग। आप लोग जरा ट्राई करो, मैं थोड़ा सा कुछ चीजें इसकी सही करता हूं। ठीक है, अब आपको दिखेगा, ट्राई करो।
देखो जब आपने कहा कि ये 12,000 है, देखना बेटा यदि ये 12,000 की मैं बात करता हूं, देखो ध्यान से, राघव ने 2 से 1/2 को क्या लिख सकते हो, 2 से 1/2 ने, राघव ने 2 पार्ट, पहला पार्ट इसे लिख सकते हो 2 सही 1/2%। क्लियर है। दूसरा सेकंड पार्ट कितना है बेटा, सेकंड पार्ट इसका कितना है, ध्यान समझना 5%। ओवरऑल कितना है, 3 सही 1/2%। ये समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 5/2%। इसे क्या मैं 10/2% लिख सकता हूं, इसे क्या मैं 7/2% लिख सकता हूं। देखो आपको 3 वैल्यू जो मिल गई, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, 5/2%, 7/2% और 10/2%। बोलो हाँ कि ना, 10/2%। बोलो हाँ कि ना। और यदि मैं इसका कंपेयर करके लिखूंगा तो इसे क्या लिख सकता हूं, यदि यहां से इसका यहां से इसका यदि कंपेयर करके लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, 7/2। इसे क्या लिख सकता हूं, 3/2। इसे क्या लिखूंगा, 2/2। 2 से 2 कैंसिल तो 3:2 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। 2.5% पे उसकी राशि थी, कितनी थी बेटा, 2.5% पे उसकी राशि थी 12,000। यदि 3 यूनिट बराबर यदि आपकी 12,000 है तो 1 यूनिट बराबर कितनी, 1 यूनिट बराबर कितनी, 1 यूनिट बराबर आपकी 4,000 और 2 यूनिट बराबर कितनी, 8,000। टोटल आपसे पूछा है तो 12,000 प्लस 8,000 टोटल कितना आ गया, 20,000। आपका उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ना इस तरीके से, तो हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होगा, उसके 3 क्वेश्चन होंगे। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। हम लोग कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ट्वेंटी सेकेंड हो गए, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। %5। आप लोग एक बात बताओ, यदि मैं बोलूं सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या होता है, P R और T/100, यही होता है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, औसत धनराशि साधारण ब्याज के सिद्धांत के 1/4 है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी 1/4। अच्छा बताओ, जैसे एक वर्ड बोला जाता है आपकी लैंग्वेज में, A इज द पार्ट ऑफ 1/4 ऑफ V, मतलब A कितना है यहाँ पे, यदि A इज द पार्ट ऑफ A इज द 1/4 ऑफ B, A 1/4 B का 1/4 है, जैसे बोला जाता है A B का 1/4 है। तो बच्चों आप लोग मुझे ये बताओ कि इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे A का पार्ट कितना है, B का पार्ट कितना यहाँ आपसे A और B का पार्ट पूछा जाता है तो कितना होगा, बताओ जरा सब लोग मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग मुझे बताओ A और B का पार्ट कितना होगा। यहां A का कितना होगा, B का, जैसे मैं बोलूं A बराबर, तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/4 है। ध्यान समझना, जब भी इस तरीके से लैंग्वेज किया जाता है तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये वाला 4 होता है। क्लियर है ना, इतना सबको क्लियर है। तो यहां अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष की दर और रेट और टाइम बराबर है, रेट बराबर टाइम। बोलो हाँ कि ना, रेट बराबर टाइम है। क्लियर है कि नहीं। अब जब रेट बराबर टाइम है तो अब यार इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट बराबर टाइम। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज ये समझनी है मेरे भाई कि एक सिंपल इंटरेस्ट, 4 प्रिंसिपल, रेट बराबर टाइम। आपको रेट निकालना है R²/100, यही लिखोगे कि नहीं, क्योंकि R बराबर थी तो इसे काटोगे तो ये 25 आ जाएगा, तो R² बराबर 25 आ जाएगा। R बराबर कितना आ जाएगा, 5% आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, सबको क्लियर है कि नहीं।
ध्यान रखना है इस चीज को, इस बात को समझना है सिर्फ आपको और कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन पे मूव होते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करें। सभी लोग इसे ट्राई करें। इसे ट्राई 20 सेकेंड है आपके पास। अच्छा दे दिया, चलो देखो 1/6। देखो ये आपका बेटा कितना, ये आपका प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट, तो एक इंटरेस्ट 16, ये रेट आर स्क्वायर, रेट निकालना है बटे 100। इसे काटते हो तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100/16। आर बराबर कितना आ जाएगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं 4/2, 2 सही 1/2% आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। 2.5% आपका उत्तर है। और कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है बेटा, समझना आपको ये होगा। अगला क्वेश्चन है सेम, इस क्वेश्चन को भी उड़ाओ और जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। 20 सेकंड है, 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। 25 है, 1/25, 25 प्रिंसिपल 4। अब भाई निकाल सकते हो, इसका क्या आएगा बताओ। विदाउट पेन उठाए आप लोग इसे सॉल्व करो। जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। डी, इसका क्या आएगा 4%। अब देखो ये कह रहा है कि 1/25, तो 25 एक एसआई 25 प्रिंसिपल। आपको बस इसी तरीके से तो आंसर बताना है। रेट आपको निकालना है जो कि टाइम के बराबर है, आर बराबर टी क्वेश्चन में गिवन था, बटे 100 किया, इसे काटा, ये कितना आ गया 4। तो आर स्क्वायर बराबर यदि 4 है तो आर बराबर 2, तो आर परसेंट बराबर कितना लिख सकते हो 2%। बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर है कि नहीं। तो अब पैटर्न चेंज होगा हर 3 क्वेश्चन के बाद। इसमें चेंज हुआ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये 1250 कर लेना, 2250 नहीं बेटा, 1250। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में सही लिखा है। और यहां पे इसे 20 कर लेना, इसे क्या कर लेना 20 कर लेना। पीपीटी सही कर देंगे आज। इसे 20 कर लेना बेटा, 1250 और 20, इसे 1250 कर लेना। आप लोग समझ पा रहे हो ना बेटा, 1250 इसे काट के मैं लिख दूं क्या 1250। इंग्लिश में सही लिखा है। क्वेश्चन समझना बेटा, आप सभी लोग मुझे बताओ, इसके लॉजिक से करा दे क्वेश्चन। आप सभी लोग मुझे बताओ, जब आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बताया था SI इक्वल टू P/R/T/100, यही बताया था। और आपका टाइमर ये है, जल्दी से आप लोग मुझे बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। टाइमर 20 सेकंड आपका है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। दस, सब लोग 10 बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो अब आप समझो, यहां पे जब मैंने आपको एक बात ये बोली थी बेटा, एक बात बताओ मुझे, ये SI सिंपल इंटरेस्ट जब बढ़ा है 20 रुपए ब्याज अधिक मिलता है, 20 रुपए ब्याज अधिक मिलता है। ध्यान से समझना, ये कह रहा है 20 रुपए ब्याज अधिक मिलता है। मेरी बात को समझना, मैं हाइलाइटर से आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझना मेरे बच्चों प्यारे साथियों। यदि आपसे कहता है 20 रुपए, ये 20 रुपए अधिक होगा, 20 रुपए अधिक होगा,
क्या बढ़ रहा है आपका? सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आपको देखो मैं लॉजिक से खत्म कर दूंगा क्वेश्चन को। सिंपल इंटरेस्ट बेटा आपका 20 रुपया ये बढ़ रहा है, तो मतलब आपका ये सिंपल इंटरेस्ट जब बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इन तीनों में से कोई एक बढ़ रहा है कि नहीं? 1350 पर 2 साल का रेट आपको निकालना है, कांस्टेंट है, टाइम आपका कांस्टेंट है, प्रिंसिपल आपका 1350 से 1250। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1350 रुपीज बी मोर देन इंटरेस्ट 1250 रुपए पर 20 रुपए अधिक। मतलब 1250 से, मतलब पहले 1250 में से अब 1350 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे कितना 20 रुपया अधिक मिल रहा है। मतलब पहले वो कहना चाहता है कि 1250 रुपए लगाता था, अब 1350 रुपए लगाता है। ध्यान से देखना, अब 1350 रुपए लगाता है तो उसे इंटरेस्ट 20 रुपया अधिक मिल रहा है। तो देखो बेटा ये एसआई जब सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपया बढ़ रहा है, तो 20 रुपया इन तीनों में से किसी एक के बढ़ने पे, तो मतलब प्रिंसिपल जब P1 था P2, आपका प्रिंसिपल जब 100 रुपया बढ़ा दिया तब आपका इंटरेस्ट भी 20 रुपया बढ़ गया। तो हम केवल यही रखेंगे, आर आपको निकालना है T बराबर 2/100। बोले बेटा सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ये बताओ, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आर बराबर आपको 10% मिला। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यहां जो 5% बता रहे हैं वो गलत थे। बोले बेटा सबको क्लियर हुआ कि नहीं? सभी लोग मुझे बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? सबको नहीं क्लियर हुआ एक बार मेरे से फिर से पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगा, बट आप सभी लोग मुझे बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्या बेसिक से जानना चाहते हो आप लोग? अब 5% वाले डिलीट करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को यही छोटी सी चीज सब लोग कमेंट करके बताओ कि देखो बेटा यहां पे जो क्वेश्चन था ना इंग्लिश में सही लिखा था, मैं आपको ये बोलूं कि देखो यहां पे कि इस एसआई के बढ़ने से प्रिंसिपल बढ़ रहा होगा तभी तो ये एसआई बढ़ रहा होगा, बाकी दो तो फिक्स है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। क्लियर है ना? अच्छा आप लोग बताओ क्या इससे पहले आप लोगों ने कभी इस तरीके से क्रिस्टल एंड क्लियर चीज पढ़ी है कि देखो किसी एक के बढ़ने से, क्योंकि 3 नंबरों का यदि गुणनफल आप देखोगे, 3 नंबर के गुणनफल देखते हो, जैसे ए बी सी, मैं बोलूं 40 है तो मैं जैसे लिखूंगा a गुणे b गुणे 2c, या a प्लस सी प्लस 100, यदि मैं इसको लिख दूं a प्लस बी प्लस सी प्लस 100, तो क्या ये 140 नहीं हो जाएगा? तो मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि किसी एक के बढ़ने से, किसी एक के बढ़ने से ये बढ़ता है। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं सबको? क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ट्वेंटी सेकेंड है, यदि 2774 रुपए सुधार ब्याज 5 साल में से अधिक है, 15 रुपए अधिक हो, यहां 15 रुपए लिख लेना, 15 रुपए लिख लेना बेटा। ₹15 अधिक हो, देखो बेटा प्रिंसिपल कितना बढ़ रहा है? प्रिंसिपल आपका 300 बढ़ रहा है ना। देखो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर सुंदर सा फार्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाई T बटे 100, P/R इंटू 100/100। इस SI कितना 15 रुपए अधिक दे रहा है, 15 रुपीज इन 5 ईयर, तो 15 रुपए SI आपका 15 रुपए, ये प्लस हो रहा है, तो इन तीनों में से ये प्लस हो रहा है, बाकी दो तो कांस्टेंट है। तो हमने SI कितना बढ़ाया बेटा? देखो कितना बढ़ाया, 15 रुपए, 15 रुपए। प्रिंसिपल आपका कितना बढ़ा बेटा? देखो 300 बढ़ रहा था ना, बाकी रेट निकालना है, टाइम आपका 5 ईयर, ये आ गया 0 से 0, 3 × 5 = 15, 5 से 5, R बराबर 1%। क्वेश्चन इजी हो गया कि नहीं? अब बताओ सब लोगों को क्वेश्चन इजी हुआ ना? पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे।
क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मिसिंग है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, इसे ट्राई करो सब लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, टाइमर आपका ये है। सभी लोग ट्राई करो। यहां पे देखो 50 रुपए जब 4% ब्याज की दर बढ़ रही, देखो सेम वही, जब आपका एस आई इक्वल टू क्या होता है, एस आई इक्वल टू, कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, पी इज टू आर इज टू टी बाई 100। तो देखो यहां पे रेट बढ़ रहा है ना, तो एस आई बढ़ रहा है, तो बेटा एस आई कितना 50 बढ़ रहा है प्लस का, प्रिंसिपल 1250 है, रेट कितना 4% की दर से बढ़ रहा है, तो समय 4% इज टू 1, समय टी आपको निकालना है बटे 100। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? देखो इन तीनों में से किसी एक के बढ़ने पे ही तो बढ़ रहा है। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों, भाई बोलो ना, क्लियर है ना? तो देखो कॉन्सेप्ट वही, 25 पंचे 125 50 और 2500 को 100। ध्यान समझना, मेरी क्लास 4 PM होती है, रेगुलर ज्वाइन किया करें, रेगुलर, आप लोग बहुत कुछ नई चीजें सीखोगे। भाई इसे काटोगे 2500 को 100, 50 से 50 ये कट जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बेटा। 1.5 ईयर पता नहीं किसका आ रहा था, 50 से 50 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, टी बराबर 1 ईयर आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, सभी लोग बोलो हाँ या कि ना। सबको क्लियर है? तो अब हम लोग कल मिलते हैं। आप लोग क्लास की टाइमिंग 4 PM लेना बिल्कुल मत भूलें। 4 PM पे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आप सभी लोग जितने भी लोग हो, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। ठीक है बच्चों, और बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1। बट आप लोगों को बस एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हम लोग जब क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे तो उन सारी चीजों पे आपको 1 by 1 सारी चीजें हम लोग बताते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तो आप सभी लोग जितने भी लोग हो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, 4 बजे हमारी क्लास होती है, 4 बजे आप लोग क्लास लेना बिल्कुल मत भूलें। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। और हमारा रेफरल कोड नितिन, कल हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ। तो अब आपका ये क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, हम लोगों ने यहां तक डिस्कस किया था शायद। यस, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
सभी लोग ट्राई करें। क्या आएगा आंसर? रिप्लाई फास्ट। टाइमर भी दूं क्या? मोहित सिंह हाय, राजेंद्र हाय। सभी लोग ट्राई करें। आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी मैंने बताए थे कल, तो कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको रिपीट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था कि बच्चों यदि आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था, यदि मैं बोलूं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई 100, सभी लोग जानते हो। ठीक है, आपको कल मैंने ये बताया था कि यदि फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, यदि पहला पॉइंट, यदि आप ध्यान समझना, यदि आप सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, यदि आप सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं तो वो आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा, प्रिंसिपल बढ़ेगा या रेट टाइम और कांस्टेंट होगा। क्लियर है? यदि आप सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं तो दूसरे पॉइंट में ये रेट परसेंट या बटे 100 कर लो। यदि आपका प्रिंसिपल फिक्स है तो रेट बढ़ रहा होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। मतलब यदि आप सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं तो इन तीनों में से कोई एक गुणे आर, अब यहाँ पे प्लस टी मतलब टाइम बढ़ रहा होगा। तो एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपके तीन, वेरी गुड इवनिंग, आपके तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। यदि इन तीनों के एक बढ़ने पे डायरेक्टली प्रिंसिपल बढ़ता है। तो हम लोगों ने कल क्वेश्चन यहां तक डिस्कस किए थे, आज आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग जितने लोग हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और उसके बाद आप लोगों को कल हमने यहाँ पे फिनिश किया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को फिनिश किया था और यहीं पे हम लोगों ने बोला था कि हाँ, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था 15 नंबर, यहां से स्टार्ट करते हैं। 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। 20 सेकंड है आपके पास, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बेसिकली व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। सभी लोग ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों। क्या आएगा आंसर? What should be correct answer? 1। चलो देखते हैं। जैसे कि देखो हम लोगों ने बोला था कि यदि 300 रुपए देखो किसी एक के बढ़ने पे बढ़ता है बेटा, तो टाइम रुक गया था आप लोगों के लिए। यदि 300 रुपए के साधारण ब्याज पर 15 रुपए अधिक, देखो आप लोगों को यह पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी और क्या है आर और ये टी बाई 100। क्लियर है? तो सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है 300 रुपए के साधारण ब्याज पर, प्रिंसिपल 300, 15 रुपए ब्याज, 15 रुपए अधिक मिलते हैं। तो बेटा 15 रुपए अधिक मिलते हैं ब्याज, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट 15 रुपए कब मिलेंगे, 15 रुपए अधिक मिलते हैं। कब? जब आपका प्रिंसिपल तो वही रहता है, रेट 4% ब्याज की दर से बढ़ जाता है। रेट कितना? प्लस का 4% बढ़ता है ना, और बाकी टाइम सही रहेगा। तो एक्चुअली आपसे ये प्रिंसिपल कितना है, 300 रुपए है और बटे 100। तो आपको देखिए 4% बढ़ने पे बढ़ रहा है कि नहीं बेटा, बोलो हाँ कि ना। तो आप इसे लिखोगे 15 300, तो एक नंबर बढ़ाना
4:t/100, तो एक नंबर बढ़ने पे बस आपको यही सॉल्व करना था। अब 3 × 5 = 15, 15/4 टाइम बराबर कितना लिख सकते हो 5/4, तो इसे क्या लिख सकते हो 1 सही 1/4 ईयर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मूव होते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, रिप्लाई फास्ट, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। सभी लोग इसे ट्राई करें। अगर 1250 रुपए का साधारण ब्याज 50 रुपए अधिक मिलते हैं तो 4% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से समय का पता लगाएं। फिर वही देखो, आपका 20 सेकेंड मैंने दे दिया। देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और रेट और टाइम बराबर 100 ये लिख सकते हैं। तो आपको 50 रुपए अधिक मिल रहे हैं, 1250 में गुणे रेट आपका बढ़ रहा है, तो देखो कोई एक बढ़ रहा होगा R और ये T/100। तो जब हम इसे काटते हैं 0 से 0 ये 25 आ गया और 25 से ये कट गया 4, 4 से 4 कट गया, T बराबर आपका 1 ईयर उत्तर हो गया। क्लियर है। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ये, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, रिप्लाई करें। अब देखो आपको 75 रुपए अधिक मिलते हैं, किससे 375 रुपए में। 75 रुपए अधिक मिलते हैं 375 रुपए में। प्रिंसिपल रेट आपका दिया है, टाइम आपको कितना दे रखा है निकालना है। रेट आपका 5% बढ़ रहा है, टाइम आपको निकालना है बटे 100। इसे काटते हो 5 25 5 बार कटेगा 25, T बराबर 4 ईयर आ रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। 5 और 5 से इसे काटोगे 20, फिर इसे काटोगे 5 से ये 4 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी लोग ट्राई करें। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। सभी लोग ट्राई करें। 1 ईयर D। अच्छा इसमें क्या आएगा, कह रहा है कि एक वार्षिक भुगतान से 4 वर्षों के कारण 9,350 रुपए का निवर्हन करें 5% साधारण ब्याज की दर से। व्हाट इज द एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज डेप्ट, इतना रुपए 4500। बताओ क्या आएगा बेटा आंसर, सभी लोग बताओ। 4500 कुछ तरुण ने बोला, बाकी लोग भी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा। 20 सेकंड मैं दिए दे रहा हूं, आप लोग 20 सेकंड भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 20 सेकंड भी ना दूं आपको। बताओ। नहीं आया, क्या होगा राइट उत्तर, सभी लोग बताएं। देखो एक वार्षिक भुगतान पे 4 वर्षों के कारण वो 19,350 रुपए का ऋण निर्वहन करने के लिए 5% वार्षिक ब्याज। वार्षिक भुगतान मतलब एनुअल पेमेंट क्या होगा,
एक बात बताओ, 4 साल के लिए है, 4 साल, 1 2 3 4। एक बात बताओ, एक व्यक्ति ने कहा कि भैया चलो हमने आपसे 1 रुपया उधार लिया, उसने रुपया क्या लिया, उधार लिया, उसने रुपया उधार लिया, मान लिया 100 रुपया उसने उधार लिया, 100 रुपया इधर उधार लिया। What annual payment will discharge debt rupees, 100 रुपया ये उधार लिया, 100 रुपया ये उधार लिया, टोटल कितना हो गया, 500 रुपया, टोटल 500 रुपया हो गया। अब ध्यान समझना, टोटल कितना हो गया, 500 रुपया। अब 500 रुपया हो गया तो अब वो क्या करता है कि कुछ रुपया वापस करता है इंटरेस्ट सहित। तो भैया देखो हर साल वो 500 रुपया, जैसे 100 रुपया लेता है, फिर 100 रुपया लेता है, फिर 100 रुपया लेता है, तो एक्चुअली उसे करना क्या होगा कि जैसे 100 रुपया लिया तो 100 रुपया जब लौटाने जाएगा तो देखो 4 साल के लिए उसने 500 रुपए उधार लिए, 100 रुपए हर महीने मान लिया, हर साल ले लिए, और 100 रुपया वो हर साल वापस करने जाएगा। तो एक बात बताओ, 4 साल में लिए तो वो बोलेगा कि भैया ये 100 रुपया जो तुमको मैंने दिया था, ये तुमने इसको 4 साल तक, मैंने तुमको 4 साल बाद वापस करने आ रहे हो। तो मतलब देखो वो 3 साल तक उसने रखा ना, तो इस 100 रुपए का 5% से 3 साल में इंटरेस्ट कितना देगा, 15। टोटल रुपया वापस कितना करेगा, 115। इसी तरीके इस 100 को 2 साल तक रखेगा, इंटरेस्ट देगा 10, इसे कितना वापस करेगा, 110। इसमें इंटरेस्ट कितना देगा, 5, कितना वापस करेगा, 105। इस पे कितना देगा, 0, क्योंकि कोई टाइम नहीं, इसका 100। अब बताओ टोटल 500 रुपया था, उसने टोटल रुपया दिया कितना, देखो 5 5 10, और इसे लिख सकते हैं 5 5 10 और 2 1 3, 305, 530 रुपीज। बोलो हाँ कि ना, 530 रुपीज उसने वापस किया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बच्चों सबको क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, सबको क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। यहां तक क्लियर किया, क्लियर है कि नहीं बेटा, बोलो। तो 4 साल में जब उसने दिया 530, तो मतलब 530 उसने वापस किया, और टोटल ये था। अब देखो एक्चुअली क्या है कि उसकी एनुअल पेमेंट जो थी वो कितनी थी, 100 100 100 100 उसे हर बार देना था। तो देखो यहां पे उसने टोटल रुपया इतना ऋण का निर्वहन करेगा। और जब एक बात समझो, उसने 500 रुपया लिया, टोटल 530 रुपए दिया, तो ये हमने अपनी तरफ से माना, तो ये यूनिट पे होगा। तो यदि आपका 530 यूनिट बराबर कितना है, 19,350। आपको निकालना कितना है, साधारण ब्याज की 4-5%, ये था ही था। बेटा क्लियर है कि नहीं, सबको ये बताओ। अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। अब मुझे एक बात ये बता दो, आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सभी लोग बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19350 बराबर 530। सभी लोग बताओ कितनी बार जाएगा बेटा, कितनी बार जाएगा, वन ईयर एड कितनी बार जाएगा, जल्दी से बताओ सब लोग। आप लोगों को कोई फार्मूला एक बताया जाता है, तो आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हो। क्या एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, डिजिट में कुछ या तो हेर फेर होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग इसको वरीड मत होइएगा, ठीक है। यदि 19,350 का है तो इसमें आप लोग बिल्कुल वरीड मत होइएगा। ठीक है ना। तो आपको ये 5400 के आसपास मिलेगा। यदि आप डिवाइड करेंगे 4 ईयर में तो आपको ये वैल्यू इस तरीके से मिलेगी। क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ सब लोग। 36 के आसपास जाएगा यदि आप इसे डिवाइड करेंगे। आपको 100 की वैल्यू चाहिए, तो यदि मैं इसे निकालूं कितना आ जाएगा, 5 6 30 और 3, ये सभी को क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ जो मैंने ये लिखा। अच्छा ये 430 होगा, 4 बार है, 500 नहीं होगा, मैंने 500 लिख दिया तो डिविजिबल होगा, ऐसा है नहीं। एक मिनट रुकना, ये डिविजिबल होगा, यहाँ पे पेन यहाँ पे, ठीक है। ये डिविज 400 होगा, ये 530 लिख दिया, ये 400 होगा, यहाँ पे इसे सही कर लेना। ये आपका 400 होगा, 1 2 3 4, और ये 430 होगा, तो ये आप 430 कर लेना, और ये 430 बार जाएगा,
430, ठीक है ना, 430 कर लेना। और 430 से यदि हम इसे डिवाइड करेंगे तो शायद 45 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 45 बार। 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 4500। क्लियर है? ये आपको 4500 मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है सबको? ये आपको 4500 मिल जाएगा बेटा। क्लियर है ना? ये आपको 4500 मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई आपकी, ठीक है? यस। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग ट्राई करें। सभी लोग ट्राई करें। 20 सेकंड है आपके पास। सभी लोग ट्राई करें। वार्षिक भुगतान क्या होगा? एट व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज डेप्ट इतना रुपया। देखो आपको वही चीजें हैं जो मैंने अभी बताया था। आप लोग टाइम, थोड़ा सा टाइम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। क्या आएगा आंसर? $15,000। वेरी गुड, सभी लोगों ने सही किया है सॉल्व। नेहा वर्मा कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए। देखो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, सेम इस क्वेश्चन पे रिपीट कर। देखो 3 साल, 1 2 3, उसने 100 रुपया इसमें लिया, 100 रुपया इसमें लिया, 100 रुपया इसमें लिया। देखो जब ये पैसा वापस करने जाएगा तो बेटा देखो यहाँ पे आपको 100 रुपया 3 साल 5% इंटरेस्ट से, तो 2 साल का 10 देगा कि नहीं? बताओ 10 इंटरेस्ट होगा, तो टोटल रुपया 110 पे करेगा कि नहीं? अब जब इसके लिए जाएगा तो इसमें इंटरेस्ट 1 साल का होगा 5, क्योंकि यही 1 साल का तो देगा इंटरेस्ट। क्लियर है कि नहीं? तो आपको कितना दिया? 105। तो ये कितना देगा? अब यहाँ पे इंटरेस्ट 0 होगा 100। चाहे आप उल्टा ले लेना, चाहे इधर ले लेना, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल 300 है, और बेटा ये आपका इंटरेस्ट टोटल रुपया पे कितना करेगा? 315। क्लियर हुआ कि नहीं? 315 पे करेगा। अब एक बात बताना, यदि हम इसे डिवाइड करें तो ये वैल्यू कितनी बार जाएगी? तो आप इसे डिवाइड करके कर भी सकते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं? सबसे पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे ये सबको लिखा, जो मैं ये लिख रहा हूं ये समझ में आ रहा है ना बेटा? जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा कमेंट करके बताओ सभी लोग। क्लियर है ना बेटा? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं?
ठीक है। तो आप लोग 315 के बराबर इसे कर देंगे 15 थे। अब यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं 300 आपको 100 यूनिट बराबर निकालना है, ठीक है। तो यदि आप इसे देखेंगे 75 15 दूनी 30 और आप इसे यहाँ पे करेंगे तो हम लोग इसे 315 हो गया। सेकेंड रो रिपीट, सेकेंड रो कौन सी है ये, अच्छा ये वाली। देखो बेटा ये रिपीट कर देता हूं। इसमें ये कहना ये चाहता है आपसे कि देखो एक बात समझो, जैसे आपसे एक बात समझो, जैसे मैंने आपसे 100 रुपया लिया 3 साल के लिए, ठीक है। देखो 1 2 3 पहली क्लास में ले चुका हूं, समझना मेरी बात को। जैसे मुझे इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट से एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला कि 3 साल के लिए जैसे 5% साधारण ब्याज के 3 साल के कारण इतने रुपए वार्षिक भुगतान क्या होगा, वार्षिक भुगतान देना है। जैसे उसे देखो टोटल कितना रुपया देना है, देखना ध्यान से, उसको भुगतान टोटल 315 का करना है। तो इसका मतलब उसका वार्षिक भुगतान क्या होगा। तो देखो वार्षिक जो भुगतान होगा, देखो 100 रुपया होगा, 100 रुपया होगा, 100 रुपया होगा, वार्षिक भुगतान तो बराबर होगा। सीधी सी बात है, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करता है, जैसे कोई भी इंस्टॉलमेंट होती है तो कहता है कि भैया देखो आपको हर महीने, जैसे कोई भी हर महीने आपको इतना रुपया देना है। अब जितना बचता जाएगा उसका आपको इंटरेस्ट देता जाना है। जैसे आपने 3rd ईयर की बात कर रहे हैं तो तीसरे साल का जैसे आपने दिया 100 रुपया का इंटरेस्ट, 100 रुपया तुम जमा करने आए तो केवल तुमने 300 रुपया जो उधार लिया था या जो भी रुपया था, अब वो तुम्हें 315 देना है। तो 315 क्यों, इंटरेस्ट भी तो 15 ले रहा है आपसे। तो 15 इंटरेस्ट कैसे ले रहा है वो देखो, वो आपसे 100 रुपया जो दिया था वो कहेगा 100 रुपया तो वापस करो, बाकी के जो तो तुम रुपए वापस नहीं कर रहे हो उसका इंटरेस्ट दो। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसका कितने साल का, 2 साल का हो गया कि नहीं। तो 100 रुपए 2 साल का, या आप इस तरीके से बोलो 200 रुपए का 5%, 200 रुपए का 5%, क्योंकि ये 200 रह गया ना, 200 रुपए का 5% निकालो, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा बोलो, आप वही तो करोगे 10। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। फिर जब इसका आओगे तो 1 साल का आएगा, तो इसका कितना आएगा, देखो इसका 10 इंटरेस्ट इसमें आएगा तो 100 रुपए का 100 का 5। अब तो कोई रुपया बचा ही नहीं, तो अब इंटरेस्ट 0 देना होगा। तो एक तरीके से यही पूरा इंटरेस्ट देना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको ये 315 यूनिट बराबर कितने, 4750, सॉरी 47,250 आपको 100, क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट की, 100 यूनिट निकालोगे, 47,250 अपॉन इसे क्या करोगे डिवाइड, आप लोग इसे 100 पे कितना 315 गुणे 100। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सबको क्लियर है। इसे काटोगे तो बेटा ये आपको 150 बार मिलेगा और 100 मिल जाएगा, 15,000 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है ना सबको। अब ये जो इंटरेस्ट मैंने बेटा लिखा, ये इंटरेस्ट समझ में आया ना, 10 5 और 0 कहां से लिख रहा हूं मैं, नेहा वर्मा, आपको क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे आप किसी भी चीज को 3 पार्ट पे इंटरेस्ट देने आ रहे हो बेटा, समझे ना, जैसे 3 पार्ट पे इंटरेस्ट देने आ रहे हो, 1 2 3। जैसे आपने कहा कि सर हम 100 रुपया ये, 100 रुपया ये, 100 रुपया ये, तो आप 100 रुपया जमा करने आओगे तो आपसे कहेगा अरे भाई रुको, तुमने ये 200 रुपए तो अभी जमा किए नहीं, 200 का इंटरेस्ट दो। फिर तुमने कहा अच्छा ठीक है ये दे दिया, अब तुम्हारा इसका निकल गया, अब इस पे देने आओगे तुम्हारा 100 रुपया बचा, उसका इंटरेस्ट लेगा। तो ऐसे ही तो इंटरेस्ट लेते चला जाएगा। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, पहली क्लास होगी तो भी समझ में आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन लैंग्वेज पे कह रहा, अरुण ने जयंत से पहले 4 साल के लिए 8%, तो पहले 4 साल के लिए, तो वो आपसे वो 4 साल की बात करने आया, 8% रेट रखता है। फिर कहता है कि अगले 6 साल के लिए, अगले 6 साल के लिए कितना परसेंट है, 10% है, लिख लिया। फिर कह रहा है प्रति वर्ष तथा 10 साल से अधिक के लिए। अब देखो 6 4 10 हो गए ना, इस 10 साल के कंप्लीट होने के बाद, इस 10 साल से अधिक के लिए, ध्यान समझना इस वर्ड को, अधिक के लिए
10 पर एनएम, देखो, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट फॉर 4 ईयर 10% पर एनएम, फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर 12%, फॉर द पीरियड बियॉन्ड, देखो ये बियॉन्ड शब्द यूज हुआ है, 10 साल से ऊपर के लिए वो 12% रखता है, 12%। और 10 साल से कितना ऊपर जाता है अभी क्वेश्चन में आगे गिवन होगा। कहता है कि यदि वह केवल 15 साल के अंत में ब्याज के रूप में इतना रुपया पाता है। तो एक बात बताओ, 6 4 10, तो अगला कितना होगा, 5 साल होगा कि नहीं बेटा, ये समझ में आया कि नहीं? तो टोटल आपका 15 साल हो जाएगा कि नहीं, बताओ यहां से टोटल 15 साल हो जाएगा ना, क्लियर है ना? देखो यदि 4 साल में 8% दे देगा, टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 32%। 10 साल में 6 के 60%, अब 12 पंचे 12%, 5 साल के लिए 60%। यदि आप इसे जोड़ोगे 7 60 120 120 और 32 152%, 152% टोटल कितना आ जाएगा, 12160 रुपीज। अच्छा ये क्या है, पूरा आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं? यदि आप किसी भी प्रिंसिपल पे एक्स का निकाल लोगे 100% तो आपको आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना बेटा? अब आप किसी भी, जैसे मान लिया लेट प्रिंसिपल आप मान लो एक्स था, तो एक्स का इतना निकाल दो, एक्स का यदि इतना परसेंट निकालोगे इंटरेस्ट ही तो आएगा। तो आप यहां से बस अब सॉल्व कर लो, एक्स बराबर 152/100 बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 12160। यदि आप इसे करोगे, इससे इसको काटोगे 8 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8000। आपका उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सबका आया कि नहीं? सबका आया बेटा, बोलो हाँ कि ना? सबका आया? अगले क्वेश्चन पे मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सभी लोग इसे ट्राई करो। अशोक 2 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष, 2 साल का 6%, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगले 3 साल के लिए 9%। टोटल देखो 5 साल हो गए, 5 साल से ऊपर के लिए 14%, और 9 वर्षों में 5 ही हो गए, तो 4 वर्ष ही तो होंगे। टोटल 9 साल की बात कर रहा है ना, तो 4 साल में कितना, 14%, मतलब 5 साल के ऊपर के लिए। क्लियर है कि नहीं? तो बस आपको यहाँ पे 12% आ जाएगा, ये 9 तक 27%, ये कहाँ से लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना, और 14 चौको 56%। बोलो हाँ कि ना? यदि हम इसे जोड़ दें बेटा कितना आ जाएगा, यदि हम पूरा जोड़ दें तो देखो 7 2 9 6 15 5%, 7 2 9 और 9 6 15 5 1 5 2 7 1 8 1 9 95%। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? और 16 5 80, 16 का नम 16 और 16 निया 144। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? 7 2 9 6 15 5 2 7 1 8 1 9, ये परसेंट बराबर 140 के। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब इसे डिवाइड कर दोगे बेटा, डी आएगा। इसे यदि डिवाइड करते हो तो अब 12 नैया कितना होता है, 12 पंचे 60 और 12 नैया 108 से 14, इसे काटोगे तो बेटा 1% बराबर आपको मिल जाएगा 1200। क्लियर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? और आपको निकालना है कि उधार पैसा कितना लिया, तो 100% बराबर यदि निकाल देते हो आप, 100% बराबर कितना आ जाएगा बेटा? ये क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? 9 वर्षों में कुल इतना, ये क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? सबको क्लियर हो पा रहा है?
समझ पाए कि नहीं? 1% बराबर आप इस तरीके से निकालोगे तो यहाँ पे क्या, कितना पैसा उधार लिया था, तो टोटल धन आपसे पूछा है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ये मैं जो कर रहा हूँ बेटा, आप लोगों को ये क्लियर है कि नहीं? पहले सब लोग कमेंट करके मुझे एक बार बता दो। जो मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हैं कि नहीं, ये पहले बताओ। क्लियर है ना बेटा? ठीक है ना, डी बराबर। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको किया 12 पंचे 60, यदि आप इसे लिखते हो 12 पंचे 60, तो ये आपको कितना मिलेगा, 1 0 मिलेगा। यहाँ पे 1 मिनट रुकना, ये 1 0 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 0 आएगा। 100% बराबर निकालते हो तो बेटा कितना मिल जाएगा, 12 3 0। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। गलती में मत करना कि पहले ही आंसर दे दो, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, 20 सेकेंड है आपके पास। इसे बेटा 11% कर लेना। इसे आप लोग 11% कर लेना। तेरह ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आएगा देखा जाएगा। तेरह ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आएगा देखा जाएगा क्वेश्चन। देखो आप लोगों को सेम कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि 6%, तो आप इसे लिख सकते हो 3 का 6%, 3 साल का 6%। एक मिनट, जो आप इसे लिख रहे हो 3 वर्ष का 6%, तो आप इसे लिखोगे 3 साल 6%। फिर अगले 5 साल 9%, 5 3 8 साल हो गए। 8 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 13%, तो 13%। टोटल साल कितने हैं? टोटल साल आपके दे रखे हैं 11, ठीक है? 6 5 11, तो एक्चुअली इसे 13 कर लेना, इसे 13 कर लेना। 11th ईयर, 5 3 8 है, सॉरी, इसे 11 गज नहीं, 11 साल, इसे 11 साल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसे 11 साल कर लेना, 11 गज की जगह इसे 11 साल कर लेना, कंप्लीट 11 साल के लिए, ठीक है? 11 साल के अंदर 5 3 8 बचा कितना, 3 साल बचा ना, 3 ये हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 18 और 9 5 45, 13 तो 39%। तो आपके टोटल परसेंटेज बेटा कितना मिल जाएगा, 102। टोटल 102%। 102% ऑफ पी बराबर कितना आ जाएगा, 8160। यदि इसे काटते हो तो कितनी बार जाएगा? देखो यदि आप इसे काटोगे पी 102/100 बराबर ये कितनी बार जाएगा, 8160। प्रिंसिपल गई तो निकालोगे, इसे काटोगे 8 आ जाएगा, पी बराबर कितना आ जाएगा, 8000 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग इसे ट्राई करें। सभी लोग ट्राई करें। कोई ब्याज पर 20 वर्ष की धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज का 6 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में खुद का 6 गुना हो जाएगा? ये थोड़ा सही नहीं है। क्वेश्चन का फ्रेम थोड़ा सा सही नहीं है।
हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। सुषमा यादव, बेटा कौन सा क्वेश्चन तुम्हें फिर से बता दें, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम अलग है, ये अलग है, तो इसको हम लोग अलग से देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन बेटा, ये वाला फिर से बता दे, 23 नंबर, कौन सा क्वेश्चन आप पूछना चाह रही हो, कौन सा क्वेश्चन है? सुषमा बेटा कमेंट करके बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर बता दो बेटा, कौन सा आपको पूछना है, मैं फिर से बता दूंगा। देखो आप लोगों को यदि ये क्वेश्चन आई थिंक इनको क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, चलो ठीक है, आप नहीं आपको पूछना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहा कोई साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में धन अपने का 3 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की सामान्य दर पर कितने वर्ष में खुद का 6 गुना हो जाएगा। यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा है, 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 6 गुना आपसे पूछ रहा है, तो देखो इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं, इसमें ज्यादा वरीड मत होना बेटा, ठीक है। देखो 20 वर्ष में कोई धन अपने का 3 गुना हो रहा है, तो कोई धन अपने का 3 गुना हो रहा है, तो देखो प्रिंसिपल ये है और अमाउंट ये है। यदि प्रिंसिपल आपका x है तो अमाउंट 3x हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2x। तो देखो आप इसे जब निकालोगे 2x, तो आप इसे SI बराबर 2x, प्रिंसिपल x बराबर 20 साल, आप इससे और यहाँ पे क्या लिखोगे टाइम, या आप रेट लिखोगे, ठीक है, रेट लिखोगे और क्या लिखोगे टाइम लिखोगे। बेटा ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ सब लोग, यहां समझ में आया ना। रेट लिखोगे कितने कोई धनराशि निश्चित राशि 3 वर्ष में 20 वर्ष में, टाइम कितना है 20 साल है, आर रेट निकालोगे 100 आ जाएगा। x से x काटोगे 20 पंचे 100 5 दूनी 10, आर बराबर 10% आएगा। रेट ये आ गई, अब रेट तो तुम्हें पता चल गई। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में खुद का 6 गुना हो जाएगा। जब x से 6x हो रहा है तो 5x होने में कितना समय लगेगा, तो 5x x गुणे प्रिंसिपल ये आ गया, रेट हमें 10% पता था, टाइम पूछा है बेटे 100। यदि मैं इधर से इधर करूंगा तो ये आ जाएगा टाइम बराबर कितना आ जाएगा 50 साल। तो आप इससे सॉल्व करते तो आपको ये उत्तर आता। बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा। तो ये आप ध्यान रखना, ये टाइम जो वगैरह है ये परसेंटेज में आपसे नंबर है, ये गलत दे रखे थे ऑप्शन, तो ऑप्शन आपके गलत दे रखे। ये क्लियर हुआ कि नहीं सबके, पहले बताओ ये सोल्यूशन क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, ये क्लियर हुआ ना सोल्यूशन, कि तो कोई धनराशि अपने आर्स में 20 वर्ष में दुगना हो जाती है। तो देखो इसको हम लोग जल्दी में यदि सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, देखना बेटा ध्यान से सब लोग। 20 वर्ष में दुगना हो रही है, ये समझ में आया बेटा कि नहीं। ये मैंने पूरा बेसिक बताया। देखो अब इसको आपको ट्रिक से कह सकते हो। देखो 20 वर्ष में, यदि 20 वर्ष में प्रिंसिपल 2x है, तो अब बताओ मेरे भाई उसे x होने में कितना 10 साल लगेगा, मतलब प्रिंसिपल पे ही रेट आ गया 10%। क्लियर है कि नहीं, नहीं समझे। जैसे देखो 2x बराबर 20 साल लग रहे हैं, तो उसे जब x वैल्यू पे आ जाएगा तो वो प्रिंसिपल पे रेट आ जाएगा 10% की नहीं, बोलो हाँ कि ना। अगले क्वेश्चन पे मूव होते हैं, जैसे इसको देखते हैं। इस पे देखो कोई 4 गुना हो जाता है बेटा। जैसे मैंने आपको बोला कि प्रिंसिपल, देखो अभी इसको बेसिक से पूरा ट्रिक बताएंगे। जैसे आपको बोला प्रिंसिपल है और एसआई है, प्रिंसिपल और अमाउंट है। प्रिंसिपल यदि x है, 4 गुना कितना 4x, तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट कितना 3x होगा कि नहीं। कितने साल में, 20 साल में। क्लियर है, 3x हो गया। अब ये कहना चाह रहा है कितने साधारण ब्याज से दर से कितने वर्ष में खुद का 6 गुना हो जाएगा। यदि x ये 6x है, तो अब आपको बताना 5 साल 5 ईयर होने में उसे कितना समय लगेगा।
5 ईयर होने में उसे कितना समय लगेगा। यदि आप बेसिक से करते हो तो देखो आप इसे यही लिखोगे, सिंपल इंटरेस्ट 3x, प्रिंसिपल x, समय 20 साल, रेट निकालोगे यहाँ से, अब बटे 100 करोगे, x से x काटोगे, 20 पंचे 100 निकालोगे, r बराबर रेट बराबर कितना आएगा, 15 आ जाएगा, रेट बराबर 15%। अब आपको रेट बराबर यदि 15% मिल गया तो अब आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा 5x आपका इंटरेस्ट है, x प्रिंसिपल है, रेट 15%, आपको समय निकालना है, 6 गुना होने में कितना समय लगेगा, 0 0 यदि इसे काटते हो 5 3 15, इससे कितना आ जाएगा, 3 बराबर कितना आ जाएगा, 100/3, 100/3 साल। ये समझ में आया कि नहीं सबके बताओ, 100/3 साल ये समझ में आया, 5 3 15 भाई यही तो करना है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये आपने क्वेश्चन लिखा, ट्रिक क्या यूज करनी है, ट्रिक ये यूज करनी है कि आप इसे डायरेक्ट कह सकते हो। देखो 3 यूनिट बराबर आपका कितना है, 20 साल, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा भाई, 3 यूनिट बराबर यदि आपका 20 साल है तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा, 100/3 साल नहीं हो जाएगा। सेम इसके पहले क्वेश्चन देखो, यहां पे मैं बात कर रहा था, तो देखो यहां पे आपको देखना होगा, फिर से थोड़ा सा मैं इसे मिटा के लिख देता हूं यहां पे, ठीक, देखना यहाँ पे 2x है, देखो 2x होने में उसे कितना 10% है, तो देखो 2 यूनिट 2x बराबर यदि 10% है, आपको कितना चाहिए 5x होने में, तो 5x होने में उसे कितना लगेगा, 50% नहीं लगेगा, 50 ईयर या 10 साल है, सॉरी यहाँ 10 साल था, 2x होने में उसे कितना 10 साल लगा, तो 50 वर्ष होने में उसे कि 5x होने में उसे 50 ईयर लगे कि नहीं। सेम यही क्वेश्चन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे ये है। अब इसमें देखो कमेंट आपके देखो कह रहा है कि 20 वर्षों में कितना हो जाता है, सेम क्वेश्चन है। अच्छा 20 वर्षों में 5, देखो x से 5x मतलब उसे 4x होने में कितना समय लग रहा है, 20 साल। अब आपको कितना 5 गुना हो जाता है तो खुद का 6 गुना, तो x से 6x मतलब 5x होने में उसे कितना लगेगा भाई, 4x होने में उसे 20 साल, तो 1x होने पे 5 साल, 5x होने में 25 साल। ये क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, सबको क्लियर हुआ ना, बोलो क्लियर हुआ बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका ये है, सिर्फ इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहां पे आप अमाउंट पे चेंज कर रहा है। देखो आपसे कह रहा है कि कोई समय के लिए एक निश्चित राशि धनराशि निवेश की जाती है, 10% 400 रुपए। 400 रुपए क्या है उसका, 400 रुपए क्या है, कोई निश्चित राशि, अमाउंट्स, इफ अमाउंट्स का मतलब क्या है उसका, बात मेरी समझना। अमाउंट की बात वो ये करता है कि आपसे, जैसे ये अमाउंट इक्वल टू का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, कह रहा है 400 रुपया हो जाता है, ये 400 रुपया लिख दो, प्रिंसिपल P रेट 10%, समय 100/100। फिर दूसरा कह रहा है कि ये 200 हो जाता है बेटा, 200 हो जाता है अमाउंट जब ब्याज की दर आपकी प्रिंसिपल PRT, ये P लिखो यहाँ पे PRT। अब इस तरीके से PR कितना है, 4% है,
समय t बटे 100। यदि ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसका मैं रेशियो निकालूं तो इसे कितना लिख सकता हूँ 400, ध्यान समझना, प्रिंसिपल, और इसे मैं रेशियो पे लिखूं P/10/T बटे 100, और नीचे मैं लिखूं बटे 200। इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। P, अभी देखो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा जो ए ऑप्शन दे रहे हैं वो कहीं कैलकुलेशन में गलत कर रहे हैं, आप लोग गलत मत करो। T/100 बेसिक से कर देते हैं पहले। इसको मैं रेशियो पे निकालूं तो बेटा ये आपका 2:1 आ जाएगा। ये प्रिंसिपल कट जाएगा, ये प्रिंसिपल कट जाएगा, ठीक है। 100 ये बचा। तो आप इसे यदि आप लिखते हैं तो इसे क्या लिखते हैं, देखो 100, आप ध्यान समझना, यदि आप इसे लिखेंगे 2/1, इसे क्या लिखेंगे 100 + 10t, नीचे क्या लिखेंगे 100 + 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे क्या लिखे 200 + 8t, बेटा इसे क्या लिखेंगे 100 + 10t। क्लियर है। 100 यदि माइनस करते हैं तो 100 आ जाएगा, 100 बराबर 2t आ जाएगा। t बराबर कितना आ गया 50 ईयर। ये आपका बेसिक अप्रोच है। ये बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपकी बेसिक अप्रोच है, बोलो सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपकी बेसिक अप्रोच है। बोलो बेटा सबको क्लियर हुआ कि नहीं? आपको 50 ईयर ये निकला। सबको बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? ओके बेटा क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पूरा इसको आप यदि शॉर्ट कैलकुलेशन और करना चाहते हो तो इतना ज़्यादा नहीं करना। आप लोगों को देखो एक मैं फार्मूला बता दूं कि जैसे अमाउंट इक्वल टू लिखते हो तो P + 100 + RT/100 लिखते हो कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। और यदि ये अमाउंट A1 A2 है तो देखो आप इसे लिखो कितना 400 + P 100 + R की वैल्यू कितनी रखोगे 10 × T/100। दूसरा आप लिख सकते हो 200 बटे कितना P कितना 100 प्लस कितना लिख सकते हो 4% और T/100 ये लिख सकते हो कि नहीं। 100 से 100 कैंसिल, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल। आप इसे रेशियो में करके कर सकते हो, बोलो हाँ कि ना। इसे रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, इधर से आप सॉल्व कर दोगे आपका उत्तर आ जाएगा। T बराबर कितना आ जाएगा 200 आपका 50 ईयर आ जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको अभी देखो ये आप कहोगे कि इसका शॉर्ट बनाओ, तो देखो शॉर्ट बनाने में आपको बताऊं कि यदि इन दोनों को माइनस करके भी लिखोगे तो आपको 6% बराबर 200 के आएगा, और 6% बराबर यदि आप 200 करते हो तो आपको वैल्यू तो यहाँ से नहीं मिलेगी। बेसिकली क्या है कि P और T का मल्टीपल मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो कुछ लोग ऐसे ये सोचे कि नहीं आप इसको माइनस करके करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, यही बेस्ट अप्रोच है इसका। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई करें। जैसे आपने अमाउंट लिखा तो अमाउंट का फार्मूला आप लोग जानते हो ना मेरे भाई, क्या होता है अमाउंट का फार्मूला? क्या होता है अमाउंट का फार्मूला? अमाउंट इक्वल टू P + 100 + RT/100 ये लिखते हो। देखो अब मैं इसे लिखता चलूंगा, ये सारे अमाउंट दे रखे हैं तो 150 P 100 3 × T अपॉन 100 P 100 प्लस ये 5 था रेट, दूसरे में 3:T, बाकी तो 100 कट जाएगा। इसे आप रिवाइज करोगे तो 3 और 2 आ जाएगा, ये P से P कट जाएगा। तो इधर वैल्यू सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। यदि आप लिखते हो 200, देखो 300 + 90 बराबर कितना आ जाएगा 200 + 10T, तो T बराबर आपको 100 ईयर ये मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। T बराबर आपको 100 ईयर आसानी से मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका ये है, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। देखो 100 ईयर आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वेरी गुड मारिया बेटा। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई करें। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? What should be correct answer? सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई कर लेना और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप सभी इसे ट्राई करना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो आप जितने भी लोग हो, भाई लोग, आप सभी लोग, यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है? तो आप सभी लोगों के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। यदि कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, बिल्कुल 50 ईयर सही है बेटा। आप लोग 4 PM पे मेरी क्लास लेना बिल्कुल मत भूलें, रेगुलर 4 PM पे मेरी क्लास होती है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। यदि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो रेफरल कोड ये यूज करना बिल्कुल मत भूलें, नितिन उल्टा सीधा एक समान। और ध्यान रखना, आप लोगों को 10% का ऑफ मिल जाएगा। यदि SSC का आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये 6000 है, ये 10% पे आपको मिल जाएगा 5400 पे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने